Hello children, good morning. Welcome back to my online class. This is your lecture 3rd on English grammar. In previous lecture, we study about sentences, subject and predicate. In today's lecture, we study about phrases and clauses. So let's start. We know very well sentence. Sentence is a group of words. Like that, phrases is also a group of words. We see definition of phrase. Phrase is a group of words which make sense but not complete sense. It means जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंस भी रखता है, बट ये एक कंप्लीट सेंस नहीं रखता है. सेंटेंस में क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस रखता है, बट फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है. आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है और सेंस भी रखता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है. तो फ्रेज की डेफिनेशन क्या हो गई? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज द मैन इन द रूम इज अवर टीचर. द मैन इन द रूम इज अवर टीचर. ये आपका क्या है? ये आपका सेंटेंस है. अब हम इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं. हमने ले लिया, ये ले लिया इन द रूम. हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया इन द रूम. ये क्या है? कमरे में. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया कमरे में. अब हमसे पूछा जाए इन द रूम क्या है? इसमें क्या है? कमरे में कौन है? डॉग है, कैट है, मैन है, वुमेन है, क्या है? तो इससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है. सेंस मिल रहा है इन द रूम मतलब कमरे में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्रेज. अब हम पूरा सेंटेंस देखें. द मैन इन द रूम इज अवर टीचर. मेरे कमरे में मेरे टीचर है. इस कमरे में हमारे टीचर हैं. तो ये सेंटेंस है, बट इन द रूम ये आपका एक फ्रेज है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हु केम टू योर प्लेस. क्या लिखा हुआ है? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सेंटेंस है. हु केम टू योर प्लेस, क्योंकि ये इसमें कंप्लीट सेंस रखता है. बट अगर हम केवल इतना पार्ट ले लें, टू योर प्लेस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. अब टू योर प्लेस का सेंस तो मिल रहा है स्थान पर, तुम्हारे स्थान पर, लेकिन क्या तुम्हारे स्थान पर? तुम आओगे, जाओगे, क्या समझ नहीं आ रहा है. तो सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है. तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका फ्रेज हो जाएगा. तो फ्रेज में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, सेंस भी होता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है. तो सेंटेंस और फ्रेज में एक ये डिफरेंस है. अब कुछ होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, मतलब फ्रेजेस के कुछ टाइप हैं. कितने टाइप है? 5. फ्रेजेस के 5 टाइप्स हैं. फर्स्ट है नाउन फ्रेज, सेकंड वन एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड है वर्ब फ्रेज, 4 है एडवर्ब फ्रेज और 5th है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज. तो देखते हैं इसका एग्जांपल. नाउन फ्रेज में क्या होगा? आपको नाउन मिलेगी. एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एडजेक्टिव दिखेगा. वर्ब फ्रेज में आपको वर्ब दिखेगी. एडवर्ब फ्रेज में आपको एडवर्ब मिलेगा और प्रपोजिशन फ्रेज में आपको प्रपोजिशन मिलेगा. तो जब आप नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रपोजिशन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको फ्रेजेस रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कौन सा फ्रेज है. नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या प्रपोजिशन फ्रेज है. तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे. अब आते हैं क्लॉज पे. फ्रेज हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. वी नो वेरी वेल सेंटेंस इज ऑल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और क्लॉज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस. तो इसमें ये आपका क्या है? ये हमसे पूछा गया है, जो इसमें अंडरलाइन किया है हमने, ये आपका क्लॉज कैसे है? तो हम बता देंगे कैसे है. इसमें क्या है डेफिनेशन में? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. देखो ये हमको दिख रहा है सब्जेक्ट है और ये है पूरा प्रेडिकेट. इट मीन्स ही इज बाइंग ए शर्ट. वह एक शर्ट खरीद रहा है जो कि दिखने में अच्छी है.
वह एक शर्ट खरीद रहा है जो अच्छी दिखती है, विच लुक्स वेरी नाइस। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। 2 पार्ट्स कर दिए हैं मैंने सेंटेंस के, मैंने 2 पार्ट, यहाँ मैंने सेंटेंस के 2 पार्ट्स कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट ये कर दिया है, सेकंड पार्ट ये कर दिया है। अब हम इसमें क्या पहचानेंगे, क्लॉज क्या है। आपका ये भी एक क्लॉज हो जाएगा, ये भी एक क्लॉज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। ही इज बाइंग अ शर्ट, वह शर्ट खरीद रहा है, विच लुक्स वेरी नाइस, जो अच्छी दिखती है। देखो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब सेकंड एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी थिंक्स दैट रामा हैज डन इट, सी थिंक्स दैट रमा हैज डन इट। सी थिंक्स, एक पार्ट हमने ये कर दिया और दूसरा पार्ट हमने कर दिया रमा हैज डन इट। पूरा है वो सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है। और ये मैंने पार्ट करे हैं, सी थिंग्स रमा हैज डन इट, ये आपके क्या हो जाएंगे, यही आपके क्लॉज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इसमें भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। इट मीन्स क्लॉज आपका सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूर होता है। फ्रेजेस में क्या है, फ्रेजेस भी सेंटेंस का पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट वो एक कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। और क्लॉज में क्या होता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है और कंप्लीट सेंस भी रखता है और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी रखता है। अब एक चीज और नोटिस करने वाली ये है, ए सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ 1, 2 और मोर क्लॉजेस। जो एक सेंटेंस होता है उसमें एक क्लॉज भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। इन above एग्जाम्पल वी सी फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज, यानी कि एक सेंटेंस में हमें कितने क्लॉज दिख रहे हैं, 2 क्लॉज दिख रहे हैं। इसमें भी हमें कितने क्लॉज दिख रहे हैं, 2 क्लॉज दिख रहे हैं। इज दैट क्लियर कि एक सेंटेंस में एक से 1, 2 या 3 या उससे अधिक भी क्लॉज हो सकते हैं। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज जो होता है सेंस रखता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। क्लॉज क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और ये सेंस रखता है। सेंटेंस में क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी प्रेडिकेट होता है और ये कंप्लीट सेंस रखता है। केवल सेंटेंस ही एक ऐसी चीज है जो कि कंप्लीट सेंस रखती है। फ्रेज और क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं रखते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन मैन या इंडिपेंडेंट, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाउ मेनी टाइप्स क्लॉज, मैन या इंडिपेंडेंट, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेट्स सी एग्जांपल। ही इज बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस। ही इज बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस। In this example, we see that this is sentence. क्या है ये, सेंटेंस है जो कि कंप्लीट सेंस भी रखता है। अब हमसे पूछा जाए इसमें क्लॉजेस बताइए, मैन कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो हम ही इज बाइंग अ शर्ट, इतना पार्ट हम एक कर देते हैं। ही इज बाइंग अ शर्ट, ही इज बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस। अब हम पहले ये वाला देखेंगे, विच लुक्स वेरी नाइस, जो अच्छी दिखती है, जो बहुत अच्छी दिखती है, जो बहुत अच्छी दिखती है। क्या बहुत अच्छी दिखती है, साड़ी अच्छी दिखती है, ड्रेस अच्छी दिखती है, गर्ल अच्छी दिखती है, क्या अच्छी दिखती है, हमें नहीं पता है क्या अच्छी दिखती है। तो ये क्या हो गया, हमें जब पता नहीं है क्या अच्छी दिखती है तो ये सेंटेंस का कौन सा क्लॉज हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंड किस पे है, ये डिपेंड किस पे है,
अब हम ये वाला देखते हैं। ये हमने लिख लिया है कि डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये देखते हैं, ही इज बाइंग अ शर्ट। वह एक शर्ट खरीद रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वह एक शर्ट खरीद रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसका ये हुआ, इसका मतलब कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सेंस रखता है कंप्लीटली, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कंप्लीटली सेंस नहीं रखता है। इट मीन्स इंडिपेंडेंट अगर क्लॉज होगा तो उसका सेंस हमें पता चल जाएगा कि वो वाकई में इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस का डिपेंडेंट क्लॉज है। इज दैट क्लियर? एक बार और क्लियर करते हैं। He is buying a shirt which looks very nice. वह एक शर्ट खरीद रहा है जो अच्छी दिखती है। जिसमें हमें पता ना चले कि क्या अच्छी दिखती है, या मतलब जिसका हमें आंसर ना मिले, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और बाकी का जो सेंटेंस आपका रह गया है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या उसका आप हिंदी में कन्वर्ट करके भी पता कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ये सी takes medicine because she is ill। इसमें टू क्लॉजेस हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सी टेक्स मेडिसिन। सेकेंड वन इज सी इज इल। इज दैट क्लियर? नाउ वी फाइंड विच इज इंडिपेंडेंट एंड विच इज डिपेंडेंट। सी टेक्स मेडिसिन, वह दवाई लेती है। बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। सी टेक्स मेडिसिन, वह दवाई लेती है। अब हमको नहीं पता है कि वो दवाई क्यों लेती है, क्या रीज़न है दवाई लेने का। बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह दवाई लेती है। तो वह बीमार है, जब कोई बीमार होगा तभी तो दवाई लेगा। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट, और ये हो गया आपका डिपेंडेंट। जब कोई बीमार नहीं होगा तो दवाई कैसे ले सकता है? ये डिपेंड कर रहा है ना कि जब कोई बीमार होगा तभी दवाई ली जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट। तो क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंस रखता है। किसी भी सेंटेंस में 1, 2 या मोर क्लॉजेस हो सकते हैं। क्लॉज 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड होता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब हो गया जो किसी पर डिपेंड रहे वो डिपेंडेंट है, बाकी का आपका जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। जो समझ में नहीं आए वो समझ सकते हैं। नाउ इट इज योर होमवर्क टाइम। सो this is your today's homework. First question is this: in the following sentence phrases are colored, write the type of each phrase against it। ये देखो सेंटेंसेस में जो कलर्ड पार्ट है उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा, या प्रपोजिशन फ्रेज होगा। इन फर्स्ट सेंटेंस रोहन इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो लाउड वॉइस है वो आपका कौन सा फ्रेज होगा। तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है अंडरलाइन द फ्रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है? फ्रेज को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? यू लुक हैंडसम इन दिस पिक्चर। तो इसमें जो फ्रेज है वो क्या है? इन दिस पिक्चर। सेकंड में आई विल मीट यू इन द ऑफिस। तो ये इन द ऑफिस जो है वो आपका फ्रेज हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अंडरलाइन द मेन क्लॉज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंस भी रखता है, तो मेन क्लॉज को आपको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या है? डोंट गो बिफोर ही कम्स। डोंट गो बिफोर ही कम्स, तो ये इसमें हो जाएगा आपका मेन क्लॉज, मत जाओ। ओके। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
अब इसमें आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है आपका यू आर सेफ इफ यू ड्राइव केयरफुली। आप सेफ हो यदि आप केयरफुली ड्राइव करते हो। आप केयरफुली ड्राइव करते हो तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, इज दैट क्लियर? So complete your homework daily and thank you for watching. Bye bye.